आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जेसी ग्रेड 5 स्पीकिंग एंड लिसनिंग एग्ज़ाम के सिलसिले में जो कन्वर्सेशन टॉपिक है वो अगला कन्वर्सेशन टॉपिक हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोग फेस्टिवल्स की वीडियो बना भी चुके हैं, देख चुके हैं इंग्लिश में आंसर्स के साथ। उसके बाद मैंने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बनाई थी और आई होप कि वो आपको लाइक आपने की है। आज हम स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर बनाएंगे। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा बिजी होने की वजह से टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाता, लेकिन जब मिलता है तो बना रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए दरमियान में। स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर ये वाली वीडियो हमारी आज की है और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस तो आपने पहले भी देखे ही हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर आज हम इंग्लिश में आंसर्स बताएंगे, ठीक है। स्पेशल ओकेजन्स में के क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। स्पेशल ओकेजन कोई भी ऐसा मौका जो आपके लिए स्पेशल हो, वो बर्थडे हो सकती है, वो आपकी शादी हो सकती है, या कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है, और किसी कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो सकता है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं सॉरी जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं वो स्पेशल ओकेजन है, या वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, या फैमिली गैदरिंग्स हैं, या रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं। रिलीजियस सेरेमनीज़ में जैसे अगर आप मुस्लिम हैं तो ईद वगैरह की बात हो सकती है, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, तो आप दिवाली की या होली की या बैसाखी की बात कर सकते हैं। कोई भी, या क्रिसमस की बात हो सकती है, ईस्टर की बात हो सकती है, ग्रेजुएशन सेरेमनीज हो सकती है, जैसे स्कूल में कोई फंक्शन हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, कोई डिग्री ली जैसे आपने, तो उसकी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर हैं वो या वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर आप खुल के बात कर सकते हैं अच्छी तरह से, या बर्थडे सेलिब्रेशंस है, या गेट टुगेदर जो घर में होती हैं फैमिली। रिलीजियस फेस्टिवल का भी सही है, वो भी इजीली हो सकता है। देखें, इसमें कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, कोई डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप बता सकते हैं बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकली वो एक्यूरेट भी हो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि ये कोई ऐसा टॉपिक बात से बात तो निकल सकती है, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस ये एक स्लाइड पे मैंने बनाए हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ये जा सकते हैं, फिर उसके बाद से बात जैसे मैंने को कहा कि वो निकल सकती है। ज़्यादातर जो एग्जामिनर्स चूज़ करते हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज़ कर लेते हैं, या फिर एंटरटेनमेंट को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि तकरीबन हर एक करता है, ज़रूरत है। वो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसके बाद उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो स्पेशल ओकेजन्स पे क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे हुए हैं, आज मैं उनको इंग्लिश में आंसर्स आपको बताऊंगा कि कैसे आपने आंसर करना है। एक चीज़ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ और अभी भी यही कहूँगा, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जब उनसे कोई इंटरेक्शन हुई, बात हुई या मैसेज हुआ, तो यही पता चला कि वो अगर फेल हुए हैं तो इस वजह से भी होते हैं कि आप जब पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको उर्दू या हिंदी में बताता हूँ। आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप अगर फट से कह देते हैं कि मेरा नाम जैसे लेट्स से शाहिद है, या सुखविंदर है, या मेरा नाम जैक है, तो पूरा सेंटेंस ये होगा कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है। लेट्स से मेरा नाम टॉम है, ये फुल सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको कोई सवाल पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, और आप टॉम या सैरा कह देते हैं, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। इस तरह के आंसर आप सारी ज़िंदगी बैठ के देते रहें तब भी पास नहीं होंगे। सिंपल सी बात, आपको फुल सेंटेंस में पूरा जुमला बोलना है, ठीक है, आंसर देना है, ताकि आपका बोलने का टेस्ट है। एनीहाउ, ये बात आपने जहन में रखनी है। व्हाट इज़ योर फेवरेट ओकेजन, आपका जो भी फेवरेट ओकेजन है वो आप बताएंगे। तो आप यूँ कहेंगे कि माई फेवरेट ओकेजन इज़ बर्थडे सेलिब्रेशंस, और माई फेवरेट ओकेजन इज़ आवर वेडिंग एनिवर्सरी, या माई फेवरेट ओकेजन इज़ ईद और दिवाली और होली और क्रिसमस, जो भी आपका है, ठीक है। Why do you like what do you like most about special occasions? तो इसमें आपने आंसर करना है कि I like most about special occasions, what I like most about special occasion is that we get to meet many people, we
have gatherings in our family, we eat different food, we wear special clothes, and we celebrate a lot. So yeah, and we enjoy. ठीक है. What do you usually do when there is a special occasion? तो आपने let's say religious जिसका भी ओकेजन का बताया, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे. ठीक है. मैंने तो हर जगह पे देखें स्पेशल ओकेजन इसलिए लिखा हुआ है कि मुझे तो नहीं पता कि आप क्या बोलेंगे. आपने क्रिसमस बोला तो फिर क्रिसमस से सवाल होंगे, ईद बोला तो ईद के सवाल होंगे, शादी की तकरीब का बोला तो वो होंगे. So what do you usually do when there is a special occasion? तो आप कहें कि we normally cook special food and we wear special kind of dresses and we do certain types of prayers. We go to temples, we go to mosques, we go to churches, we meet people, we greet people, and we enjoy our time together. Okay, what do you think is the most important thing in celebration? सबसे important चीज़ celebration में क्या होती है? तो क्या होती है? Get together होता है, लोग मिलते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ती है और अच्छे अच्छे खाने भी खाने को मिलते हैं. ठीक है. So आप उसको यूँ कहेंगे कि the most important thing is the spirit of love that is developed in these type of celebrations and the family values. Okay, so we meet friends and family as well, and we enjoy, so we have quality time. That is, I think, the most important thing. What don't you like to happen during a special occasion? क्या चीज़ ऐसी है जो आप नहीं चाहते कि special occasions में हो? So आप क्या नहीं चाहते कि we don't want any mishap. For example, we don't want any fights, we don't want any arguments, we want people to have good time, we want people to look after each other, take care of each other, and everything runs smoothly. This is what I want. What will you do to make people happy during a special occasions? आप क्या करेंगे? So we will try to forgive each other, we will try to forget about anything that any bad thing that's happened between us, and we will greet them, we will give them presents, we will ask them to come to our houses, and we will have meals together so that we can have a good feelings for each other. Where do you usually celebrate special or family occasions? We normally celebrate these family occasions at home, but sometimes we do go out to celebrate on restaurants or sometimes in a picnic spot, open place. But because of the coronavirus these days, we normally stay at home and we don't have those get-togethers. Whatever we do is online. What gift do you like to receive on your birthday or on holidays? तो इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं कि I love books, so I would love to get books from anyone, but the most important thing is not the gift, it is the love, it is the care, it is the spirit behind that. So I can be happy with any type of gift. It just reminds me that people remember me, people have taken this seriously, and that's it. How do you want to celebrate your next birthday? Well, I would love to celebrate my next birthday somewhere in Scotland. We would like to go with family and we will have some nice time, and at the same time we would love to cut the cake somewhere in a cottage. कहानियाँ बनानी है, कुछ भी बना सकते हैं. What is the happiest special occasion that you have experienced? तो अगर किसी को शादी की बड़ी खुशी हुई थी तो आप कह सकते हैं कि the happiest special occasion was my marriage. That was the occasion, and that was a special occasion which comes once in a lifetime, and the best thing was that everything went smoothly. All of my family members were there, we had great time, and I will never forget that. अगर कोई बर्थडे है तो उसका बताएं कि हम गए और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त बर्थडे हुआ और इस तरह हमने सेलिब्रेट किया. So these are some of the things. ठीक है, आपका कोई भी आंसर हो वही ठीक है, लेकिन वो ना फुल सेंटेंस में चाहिए. बस ये बात आपने याद रखनी है, 1-2 वर्ड्स नहीं बोलने. ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके लिए चूज़ किए और इनकी इंग्लिश आंसर्स भी आपको बताएं.
एक चीज़ याद रखनी चाहिए आपको कि फुल सेंटेंस में आंसर दें। और स्पेशल ओकेजन्स के बारे में बस सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि स्पेशल ओकेजन्स कब बनाए जाते हैं, क्या क्या नाम है उनके, क्या क्या खाने उस पर बनाए जाते हैं, और अगर कोई ख़ास किस्म के कपड़े पहने जाते हैं उसके बारे में बताएं, और क्या उसमें चर्च में, मॉस्क में, मंदिर में जाना होता है, अगर होता है तो बताएं। ठीक है, बस ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। बाकी सवाल जो मर्जी भी हो आप इनके आंसर कर सकेंगे इसीलिए। ठीक है, कॉन्फिडेंटली आंसर करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय।